Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग के जॉब्स होते हैं उसके पेडागोजिक पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आज हम कॉग्निटिव थ्योरीज़ की में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या जिसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी के कुछ और नाम भी हैं, जिसे सोशल लर्निंग भी कहते हैं, मॉडलिंग भी कहते हैं, मॉडलिंग लर्निंग, वाइकेरियस लर्निंग और इमिटेटिंग मॉडल भी कहते हैं इसको। Albert Bandura's social learning theory suggests that observation and modeling play a primary role in how and why people learn. अल्बर्ट बंडोरा ने ये थ्योरी पेश की थी। इनके मुताबिक कि जो चाइल्ड है या स्टूडेंट है वो अपनी सोशल इन्वायरमेंट से बहुत कुछ चीज़ों को सीखता है। This theory states that people learn from one another via observation, imitation and modeling. People learn by observing and copying the others in the society like parents, peers, TV shows, games. आपने भी ये देखा होगा कि बच्चे अपने आसपास के माहौल में जो कुछ बड़े कर रहे होते हैं उसको करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, यानी कि उसकी नकल करते हैं। जैसे बड़ों को करता देखते हैं वैसे ही वो करने की कोशिश करते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल, जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं वो घर आकर टीचर बनने की मॉडलिंग कर रहे होते हैं, टीचर बनने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जो बच्चे कार्टून देखते हैं वो कार्टून में किसी करैक्टर को करना चाह रहे होते हैं। जो पेरेंट्स को, वालिद साहब को अगर कुछ लिखता देख रहे हैं या उसको फ़ोन करता देख रहे हैं तो वो वैसे ही एक्ट कर रहे हैं। या उन्होंने अपनी वालदा को रोटी पकाते देखा तो वो रोटी पकाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये क्या है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, के बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और उसको बाद में नकल करने की कोशिश करते हैं। इसे सोशल लर्निंग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो उसका सोशल इन्वायरमेंट है उस बच्चे का, उसके अंदर जो लोग मौजूद होते हैं उसको वो कॉपी कर रहा होता है। जैसे टीवी शोज़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखकर बच्चा उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। These people who are observed, imitated are called models. ठीक है, जिसकी वो बच्चा नकल कर रहा होता है वो क्या कहलाते हैं? मॉडल्स कहलाते हैं। अगर वो वालदा को, बेटी ने देखा वालदा रोटी बना रही हैं या बेटे ने देखा वालदा रोटी बना रही हैं तो वालदा उनके लिए क्या हो गई? मॉडल हो गई। अब वो खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या करेंगे? उसको मॉडलिंग कहेंगे या इमिटेशन कहेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लर्निंग बाय इमिटेशन और मॉडलिंग। इसे लर्निंग बाय इमिटेशन या मॉडलिंग भी कहा जाता है। Bandora's theory goes beyond the perception of learning being the result of direct experience with the environment. यानी कि बच्चा जो अपने सोशल उसमें देखता है सर्कल में, उसी को करने की, इन्वायरमेंट के अंदर करने की कोशिश करता है और जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है उसका रिजल्ट उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। अब बेंडोरा ने इस अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जिसे बोबर डॉल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया कि एक फर्जी छोटी सी एक डॉल ले ली गई, ठीक है। उसको अब क्या किया गया कि बेंडोरा ने 72 जो है ना वो चिल्ड्रंस लिए और उनको मुख्तलिफ तरीके से उसको दिखाया गया कि वो जो बोबर डॉल या जो डॉल थी 24 स्टूडेंट्स के सामने उसको एग्रेसिव माहौल में रखा गया कि उसको डॉल को मार रहे हैं। दूसरे जो 24 स्टूडेंट्स थे उनको नॉन एग्रेसिव माहौल में रखा गया डॉल के सामने, और जो तीसरे 24 चिल्ड्रंस का ग्रुप है उसे अलग रखा गया। बोबर डॉल एक्सपेरिमेंट ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ऑन एग्रेशन लेड बाय psychologist Albert Bandura that demonstrated that children are able to learn through the observation of adult behavior. अब उसने क्या किया कि जो अग्रेसिव माहौल में थे, जिन बच्चों ने देखा कि जो बड़े हैं वो बोबर डॉल को मार रहे हैं और उनके ऊपर क्या रिज़ल्ट आए,
और जो नॉन एग्रेसिव इन्वायरमेंट में थे कि जहाँ कोई शख्स उस बॉबर डॉल को नहीं मार रहा, तो उन पे क्या जो है ना लर्निंग की, उनके बिहेवियर में क्या इफ़ेक्ट आया। और जो कंट्रोल इन्वायरमेंट में थे यानी कि उनके सामने रखा ही नहीं गया, तो उन पे क्या इफ़ेक्ट हुआ। aggressive model is shown to 24 children, non-aggressive model is shown to 24 children, no model is shown control condition 24 children। तो इसके कुछ उसने रिजल्ट नोट किए कि कैसे वो बच्चे जिनको अग्रेसिव माहौल में रखा गया उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ, और जिनको नॉन एग्रेसिव माहौल में रखा गया उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। Bandora noted the effect of aggression on children who was exposed to aggression। Results के अंदर children who observed the aggressive model made far more imitative aggressive responses than those who were in the non-aggressive or control groups। तो वही हुआ जो वो अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहा था कि जो बच्चे एग्रेसिव एनवायरनमेंट में रखे गए तो उन्होंने उसी तरह एग्रेशन दिखाया, उस बॉबर डॉल के साथ गुस्सा दिखाया, उसे मारा, ठीक है, अदर देन ऑल दोज चिल्ड्रन विच आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एग्रेसिव एनवायरनमेंट। तो इससे उसने ये रिजल्ट कंक्लूड किया कि बच्चा जो है वो इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से, अपने ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को सीखता है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के, और इसे मेडिएटेड प्रोसेस भी कहा जाता है। इस मेडिएटेड प्रोसेस के स्टेप्स भी कहा जाता है। सबसे पहला इसमें क्या है, अटेंशन है। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज़ गोइंग टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम अ मॉडल, ही और शी मस्ट बी पेइंग अटेंशन टू इट एंड द बिहेवियर इट एग्जिबिट्स। यानी कि अगर कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट है किसी चीज़ को सीखना चाहता है तो उसके लिए उसका अटेंटिव होना बड़ा ज़रूरी है। यानी कि वो जिस चीज़ को सीख रहा है, जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, उसे गौर से देखे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा है, वो टीवी पे प्रोग्राम देखता है, डांस प्रोग्राम देखता है, तो बच्चा पहले उसे अटेंटिवली उस चीज़ को देखेगा। अब वो उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे डांस किया जाता है, कैसे कौन से स्टेप्स किए जाते हैं, ठीक है। अब वो गौर से उन चीज़ों को देख रहा है, हर चीज़ को। सेकंड स्टेप है रिटेंशन। द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज बीइंग एबल टू रिमेंबर द बिहेवियर दैट वाज विटनेस्ड। अब दूसरी चीज़ क्या है, रिटेंशन, यानी कि वो चीज़ जो उसने टीवी प्रोग्राम में डांस करते हुए देखा, अब उन स्टेप्स को याद रखना, देर पा उन चीज़ों को याद रखना कि इस साउंड के इस लेवल पे क्या स्टेप था, साउंड के यानी कि जब सॉन्ग चल रहा था तो इस सॉन्ग के लाइंस पर क्या स्टेप था। तो इस चीज़ को क्या करना है, रिटेन करना है। फिर है रिप्रोडक्शन, थर्ड स्टेप। दिस रिक्विजिट ऑफ बिहेवियर कंसर्न्स द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू कॉपी द बिहेवियर ही और शी ऑब्जर्व। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म बिहेवियर कॉपीड अर्लियर। अब ये रिप्रोडक्शन क्या है कि जो चीज़ उसने अटेंटिवली देखी और फिर अपने माइंड में रिटेन की, अब उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब वो खुद भी खड़ा हो जाता है, ठीक है, घर के अंदर टीवी के सामने, अब वो खुद डांस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में चीज़ों को याद करता है और अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए उस चीज़ को इमिटेट करता है, उसे परफॉर्म करता है। तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। लास्ट जो इसका स्टेप है वो क्या है, मोटिवेशन है। मोटिवेशन के अंदर परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इन्वॉल्व्स मोटिवेशन। तो मोटिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। इफ़ द ह्यूमन और एनिमल डज नॉट हैव अ रीज़न फॉर इमिटेटिंग द बिहेवियर, देन नो अमाउंट ऑफ अटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन विल ओवरकम द लैक ऑफ मोटिवेशन। अब उसको ये चीज़ करने में, बार बार करने के लिए मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो बच्चा डांस की कॉपी कर रहा था तो साथ ही उसकी पेरेंट्स बैठे हुए थे। अब उन्होंने मोटिवेट कर दिया है, उसके लिए क्लैप कर दिया कि आपने अच्छा किया, बेहतरीन किया। अब वो बच्चा क्या होगा, वो पॉजिटिवली मोटिवेट हो गया। अब वो बार बार ट्राई कर रहा है, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है, मोटिवेशन।
अगर किसी ने उसे डांट दिया कि नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तो वो क्या है, सारी चीज़ें जो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन है, वो उसकी सारी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप फिर भी अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपने मोटो के साथ एंड करूँगा, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।